नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। माँ एक ऐसा नाम जो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जितने भी दुनिया के अंदर रिश्ते हैं, सबसे मजबूत अगर कोई कड़ी है तो वो माँ होती है। लेकिन अगर माँ के साथ ही बच्चे सेफ ना हों तो फिर इस दुनिया में बच्चे कहाँ पर सेफ रह सकते हैं। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसी ही माँ पर आधारित है जिसने अपने 3 बच्चों को सिर्फ 5,000 रुपये की डिमांड पूरी ना होने पर जहर देकर मार डाला। जी हाँ दोस्तों, माँ जिस नाम को लेने से ही बदन का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, जिसके लिए मुनव्वर राणा जो मशहूर शायर हैं उन्होंने एक शेर कहा है कि अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। लेकिन जब माँ ही बच्चों की मौत का कारण बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। अगर ये कहा जाए कि कलयुग आ चुका है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, अगर माँ के ही संरक्षण में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो कहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। दुनिया का कौन सा कोना, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माँ एक ऐसा सरमाया है जो बच्चे के लिए छायादार पेड़ है। और जो माँ 9 महीने तक एक बच्चे को कोख में रखकर पालती है, कितनी दिक्कतों के साथ उसको पैदा करती है, और अगर वही अपने बच्चों को जहर दे दे तो सोचिए कि कितनी तकलीफ़ों से वो औरत गुजर रही होगी। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो गाज़ीपुर की है। यहाँ पर लगभग 14 साल पहले सुनीता की शादी बालेश्वर के साथ हुई थी। बालेश्वर गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी करता था और वहीं पर रहता था। बालेश्वर एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। सुनीता भी हालांकि गरीब परिवार से ही ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन जैसे तैसे करके ये अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार रहे थे। न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सुनीता को अपने तीनों बच्चों को चाय में जहर देकर मार देना पड़ा। सुनीता का कहना है कि बालेश्वर को गुरुग्राम की जो फैक्ट्री में जिसमें वो काम करता था वहाँ से 10,000 रुपये महीना पगार मिलती थी, जो उनको ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी। 4 बच्चे इनके थे, 11 साल का हिमांशु, 8 साल का प्रियांशु, सुप्रिया और शेरू। 4 बच्चे इनके यहाँ थे, 3 लड़के 1 लड़की। लेकिन चूंकि आमदनी बहुत कम थी जिसके चलते खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे थे। 10,000 रुपये गुरुग्राम में उसको मिल रहे थे। अब सोचिए कि वो क्या घर पर बेचता होगा, किस तरह सुनीता घर का खर्चा चलाती होगी इतनी महंगाई के दौर में। 15 अगस्त को सुनीता ने अपने 3 बच्चों 11 साल के हिमांशु, 8 साल के प्रियांशु और 7 साल की सुप्रिया को चाय के अंदर पॉइजन मिलाकर दे दिया, सल्फास दे दी उसको मिलाकर। और तीनों बच्चों ने जब चाय पी तो कुछ देर तक वहीं तड़प रहे। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। चौथा बच्चा जो शेरू था वो पड़ोस के घर में खेलने गया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके चलते सुनीता को इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। सुनीता को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सुनीता ने पुलिस को जो कहानी बताई वो बहुत चौंकाने वाली थी। सुनीता का कहना था कि चूंकि बालेश्वर जो था 10,000 रुपये का नौकर था, 10,000 रुपये उसको मिलते थे, वहाँ उसका अपना भी खर्चा था। बच्चे जब किसी चीज़ को लेने की मांग करते थे, माँ से कहते थे माँ हमें ये चीज़ दिलवा दो, तो चूँकि उसके पास पैसे नहीं होते थे तो उसको बहुत तकलीफ़ होती थी। 15 अगस्त के दिन भी सब बच्चे रंग बिरंगे झंडे लेकर और कपड़े पहनकर अच्छे जब महोत्सव मना रहे थे, 15 अगस्त का जो फेस्टिवल है वो मना रहे थे, उस वक्त भी बच्चों ने सुनीता से कहा कि माँ हमें भी कपड़े दिलवाओ, हमें भी मिठाई दिलवाओ, ताकि हम भी जो ये 15 अगस्त का त्यौहार है इसको सेलिब्रेट कर सकें, जो नेशनल फेस्टिवल है। सुनीता का कहना था कि जब भी बच्चे उससे कोई चीज़ डिमांड करते थे उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि वो उन्हें कुछ दिलवा नहीं पाती थी। 15 अगस्त के दिन उसने अपने पति बालेश्वर को फ़ोन किया और उससे कहा कि उसे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, उसको 5,000 रुपये भेज दो। सुनीता का कहना है कि बालेश्वर ये सुनकर भड़क उठा और उसने कहा कि तुझे पता है कि मुझे यहाँ 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, मैं कैसे तुझे 5,000 रुपये भेज दूँ। जिसके बाद दोनों में फ़ोन पर ही झगड़ा हुआ। सुनीता ने कहा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या करना जो इतनी मुसीबतों भरी हो। हालांकि ये बहुत गलत सोच सुनीता की थी। हम इस बात का विरोध करते हैं कि इस तरह की सोच सुनीता की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने एक बहुत ही ज़्यादा आत्मघाती फैसला लिया और उसने 20 रुपये लिए
वो दुकान पर गई और सल्फाज ले गई वहाँ से और वापस आकर उसने अपने जो तीनों बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे उनको बुलाया और कहा कि आकर चाय पी लो। चाय उसने बनाई और उसके अंदर सल्फाज डालकर तीनों बच्चों को पिला दी। चौथा बच्चा जो शेरू था वो पड़ोस के घर में खेलने गया हुआ था, जिसके चलते उसने चाय नहीं पी और उसकी ज़िंदगी बच गई। तीनों बच्चे चाय पीते ही बेहोश हो गए। सुनीता अपनी मायके आई हुई थी, जिसके बाद मायके वालों में हड़कंप मच गया। तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से ट्रॉमा सेंटर उन्हें रेफ़र कर दिया गया। लेकिन तीनों में से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सुनीता को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसका कहना था, उसने पुलिस को जो बयान दिया, उसने कहा कि जब बालेश्वर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बच्चों का खर्च उठा सके तो उसने बच्चे पैदा क्यों किए। कहीं किसी हद तक सुनीता का कहना सही था, लेकिन बालेश्वर भी एक छोटा सा मुलाजिम था। 10,000 रुपये का वो खर्चे वहन नहीं कर पा रहा था, उसके अपने खर्चे भी थे वहाँ पर। अब समझ नहीं आ पा रहा है कि इसमें किसको दोष दें। सुनीता को दोष दें जिसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया, या बालेश्वर को दोष दें जो इतनी कम सैलरी में अपना भी खर्च उठा रहा था और घर भी चला रहा था, या उस व्यवस्था को दोष दें जिसने यह हालात पैदा कर दिए कि उसको अपने तीनों बच्चों की बलि देनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा उनका। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा, एक चपत है, एक थप्पड़ है समाज के गाल पर के ऐसी स्थिति सुनीता की आ गई थी कि वो बच्चों का खर्च तक नहीं उठा पा रही थी। हालांकि सुनीता का ये बहुत गलत फैसला था। वो चाहती तो मेहनत करके अपने बच्चों को पाल सकती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो उनके पति इतनी तनख्वाह नहीं कमा पाते, उतने पैसा नहीं कमा पाते कि वो बच्चों का अच्छी तरह से लालन पोषण कर सकें, पालन पोषण कर सकें। तो जिसके चलते औरतें भी काम करती हैं, सिलाई करती हैं, घरों के बर्तन धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाती हैं अच्छी। सुनीता का एक बहुत गलत फैसला था, लेकिन जिस तरह से तीनों बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये एक बहुत ही अफसोसजनक कहानी है। हमारी अपील है उन सभी लोगों से कि जो हमारी ये खबर देख रहे हैं, जो हमारी कहानी सुन रहे हैं, कि इस तरह का किसी तरह का कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं। खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। जेंट्स भी अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। उनके स्कूलों की फ़ीस, उनके जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उनको पूरी तरह से वहन करने पर पत्नी की मदद करें और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।